राजस्थान की इस पवित्र धरती पर फिर से एक बार आने का अवसर मिला। हमारे बाबू गुरुजी ने, जब मैं पिछली बार आया था राजस्थान की धरती पर, तो उन्होंने कहा था कि एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है गोगा जी महाराज जी का, और उस कार्यक्रम में आपको आना है। तो मैंने गुरुजी को कहा कि मैं किसी भी हाल में आऊंगा गुरुजी। संकट तो इतने आए कि मैं यहां आ नहीं सकता था। मेरे 2 छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम, वहां से फिर फ्लाइट थी, वो कैंसल, वो लेट। फिर मैंने सोचा कि मुंबई से मैं 700 किलोमीटर बाई रोड आ जाऊं, लेकिन फिर भगवान के आशीर्वाद से एक फ्लाइट मिली रात के 3 बजे की, वो पकड़ के रात भर ड्राइविंग करते हुए आ गए। क्योंकि गुरुजी का आदेश था कि गोगा जी महाराज जी का भव्य मंदिर स्थापित हो रहा है, और इस कुंभ में और इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हजारों लाखों भक्तगण यहां पर पधारेंगे, और उन लाखों भक्तों को हमें हिंदुत्व के प्रति जगाना है। जैसे इस मंच पर बड़े बड़े महंत उपस्थित हैं, उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज अब सबको यही संदेश देने के लिए मैं आया हूं तेलंगाना राज्य की धरती से। आज हमने देखा है कि 500 वर्षों का जो हम राम भक्तों का जो संघर्ष था, वो संघर्ष खत्म हुआ। 3.5 लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। हजारों साधु संतों ने अपने सीने पर गोली खाई, तब जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर, आसमान को छूने वाला राम मंदिर बना। गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। अरे रामलला तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। अरे साधु संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती, और इस मंच के माध्यम से साधुओं ने आह्वान कर दिया कि आने वाले समय में नेक्स्ट टारगेट मथुरा और काशी का रहेगा। अरे जिन्होंने राम मंदिर बनते नहीं रोक सके, तो वो क्या मथुरा में हमारे कृष्ण जी का मंदिर बनते रोकेंगे, और वहां पर भी लगे कलंक को मिटाएंगे हम। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि वो समय पर मुलायम सिंह हरामी ने साधु संतों पर गोली चलाई, लेकिन जिस दिन भी मथुरा की ओर कृष्ण भक्त आएंगे तो गोली नहीं, उनके ऊपर फूल बरसाया जाएगा। तो आप लोग इशारा समझते होंगे कि योगी जी का टारगेट नेक्स्ट मथुरा है, जहां पर इनलीगल रूप से, जहां पर हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ, उस स्थान को तोड़कर इन्होंने मस्जिद बनवाई। वो मस्जिद भी हटेगी, वो मस्जिद भी टूटेगी, और भव्य हमारे कृष्ण जी का मंदिर भी बनेगा। कोई ताकत, कोई माई कलाल नहीं रोक सकेगा। जय जय श्री राम। मेरे भाइयों, अब हिंदुओं के अच्छे दिन आने शुरू हो गए। 2014 से पहले हिंदू ये सोचता था कि मैं किस राज्य में हूं, मैं किस देश में हूं, जहां पर हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते, गौ मां की रक्षा की बात नहीं कर सकते, लव जिहादों के खिलाफ हम बोल नहीं सकते। जो भी बोलेगा उसके ऊपर एफआईआर होते थे, केस दर्ज होते थे। लेकिन 2014 के बाद में हिंदुओं ने अपनी ताकत जानी, अपनी ताकत बताई, सिर्फ एक उंगली उठाई और भगवे प्रधानमंत्री को भारत देश का प्रधानमंत्री बना दिया। सिर्फ एक उंगली उठाई। अरे जिस दिन भी
जिस दिन भी भारत का हिंदू अगर एक मुट्ठी अगर बन ले तो वो दिन दूर नहीं, हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनते कोई ताकत नहीं रोक सकती। जय श्री राम। मैंने कल ही एक संकल्प लिया था गुरुजी, मैंने कल ही एक संकल्प लिया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष जंगलों में बिताया है राम राज्य की स्थापना के लिए। तो मैंने भी एक कल संकल्प लिया कि मैं मेरे हिंदू राष्ट्र की स्थापना जब तक नहीं हो जाती तब तक घर नहीं जाऊंगा। जय जय श्री राम। भारत देश के हर वो राज्य में घूमूंगा, हर विधानसभा में घूमूंगा, हर वो पार्लियामेंट क्षेत्र में घूमूंगा, हर वो गली, हर वो बस्ती में घूमूंगा। हिंदू राष्ट्र के लिए एक सेना का निर्माण करूंगा। जय जय श्री राम। भारत माता की। अरे विधायक क्या होता है? विधायक क्या होता है? जब तक जनता खुश तब तक विधायक उसकी चेयर पे खुश। जब जनता नाराज तो पता नहीं कब वो कुर्सी चले जाए। और मैं हमेशा कहता हूं, जो हिंदू की औलाद होता है वो हिंदुत्व का कार्य करना बहुत ही जरूरी है। जय हो भारत माता की। और जो अपनी चेयर से प्यार करता है उनका ना कोई नाम होता है, भविष्य में ना ही कोई उनका निशान होता है। जय हो। लेकिन मेरी एक सोच है, सबसे पहले मैं एक हिंदू हूं, हिंदू होने के नाते मैं मेरे हिंदुत्व के लिए कार्य करूं। लगभग 14 महीने तक मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी ने दूर रखा था। क्यों? क्योंकि जिस हरामी ने मेरे राम और सीता मैया को गाली दी थी, मैंने उसके जो होता है ना, उसके जो भी होता होगा उसका भगवान, उसकी औकात मैंने बताई थी। जय श्री राम। उसके बाद में तेलंगाना राज्य में चुनाव आए, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, 3 बार का विधायक बन गया। तो हमारे बड़े लोगों ने बुलाया मुझे, इधर आओ भैया, इधर आओ। आप पहले ही सस्पेंड हो गए थे, फिर भी पार्टी ने टिकट दिया, तीसरी बार तो तुम जीत गए, थोड़ा अब तो तुम कंट्रोल में आ जाओ। तो मैंने कहा अब तो हम बहुत कंट्रोल में रहेंगे, अब हम बहुत कंट्रोल में रहेंगे। लगभग 20 करोड़ एक ऐसी सेना का निर्माण करेंगे जो हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए आवाज उठाए। ऐसी सेना का हम पहले निर्माण करेंगे। उसके बाद में जो कोई भी, हर राज्य में हमारी सेना का निर्माण होगा। सेना का निर्माण के बाद में जो कोई भी व्यक्ति मेरी गौ मां के तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसकी आंख नोच ली जाएगी। गौ माता की। जो भी व्यक्ति अगर मेरी बहन बेटी को लव जिहाद के नाम पर अगर फंसाने की कोशिश करेगा, उसका आधा कटा है, हम पूरा काटेंगे। भारत माता की। जो भी व्यक्ति मेरे हिंदू धर्म के खिलाफ या मेरे हिंदू धर्म को सर्वनाश करने के लिए अगर कन्वर्शन करेगा, वो जहां से आया उसको हम वहां भेजेंगे। मित्रों, ये जीवन हम कितने दिन जिएंगे बताइए? कितने दिन? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल? मैं समझता हूं आज के भोजन के जो भोजन हम करते हैं ना, पूरा केमिकल वाला, कोई भी 80-90 साल पार नहीं करेगा आज का युवा। लेकिन मैं आप सबको यही आज एक बात कहना चाहता हूं, अरे मरना अगर होना तो महाराणा प्रताप जैसा एक वीर बनकर मरो। जिन्होंने एक इतिहास रचा हमारे इस राजस्थान की धर्म भूमि पर। भूतो ना भविष्य, कभी हम महाराणा प्रताप जी का बलिदान और इनका इतिहास कोई नहीं भूल सकता। तो हम चाहेंगे कि आप भी अपना कर्तव्य निभाएं। अपने बस्ती में हो, अपने मोहल्ले में हो, अपने परिवार में हो, हिंदुत्व के लिए अगर आप सब लोग 1 घंटा हिंदुत्व के प्रचार के लिए आप दोगे ना,
तो कोई भी मैकलाल हमारे हिंदू धर्म को छू नहीं सकेगा, हिला नहीं सकेगा। आए दिन हमने देखा है हमारे इस राजस्थान की पवित्र धरती को अपवित्र करने का बहुत षड्यंत्र किया गया था, लेकिन आप सब लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने भगवे को फिर से खड़ा किया राजस्थान की धरती पर। लेकिन निवेदन है इस भगवे को झुकने ना देना, और हमारे राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में अगर राजस्थान में परिवर्तन अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप खुलेआम हिंदुत्व की बात करना सीखें, और हो सके तो योगी आदित्यनाथ जी से जब जब जाकर चाय पे चर्चा कीजिए। योगी जी से पूछना कि वहां पर आतंकवादियों का मुंह बंद करने के लिए वो क्या करते हैं, लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए वो क्या करते हैं, गौ हत्यारों को सबक सिखाने के लिए वो क्या करते हैं। सेम पैटर्न हमारे राजस्थान में भी इंप्लीमेंट करे। महाराणा प्रताप की जय हो। लगभग थोड़े बुलडोजर भी खरीदने की आवश्यकता है हमारे राजस्थान में। जो कोई भी अगर गलत करता है उसके घर बुलडोजर अगर जाता है तो सोचो फिर कभी हमारे हिंदुत्व पे कोई आंख उठाएगा क्या, उठाएगा क्या। आज राजस्थान में लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। एक समय पहले दिल्ली से एक बहन को उठाकर राजस्थान में लाया गया और यहां की सरकार ने उसको प्रोटेक्शन दिया। कईयों हमारी बहन बेटियों को यहां से उठा कर दूसरे राज्यों में ले गया लव जिहाद के नाम पर। तो मेरे मित्रों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जातिवाद में अगर बटोगे तो कट जाओगे। जातिवाद में अगर बटोगे तो कट जाओगे। संगठन में शक्ति है, वो नारा तो आपने सुना होगा। संगठित रहो। जातिवाद का जो खेला है ना वो अपनी समाज में करो, लेकिन जब अगर हिंदुत्व की बात आ गई तो भगवे के नीचे खड़ा होकर हिंदुत्व की शक्ति का प्रदर्शन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। ये थे हमारे टी राजा। शेर है कि नहीं है? अरे शेर है कि नहीं है? तो बता दो शेर को कि हम जगे रहेंगे, सोएंगे नहीं। आने वाले समय में भी जो भी चुनाव आ रहा है उस चुनाव में भी राष्ट्र जागरण को अपने हृदय में रखेंगे, ताकि हमारे भारत की समृद्धि को कोई रोक नहीं पाए। टी राजा जी, आज हमें गर्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर गर्व है, योगी जी पर गर्व है, आप जैसे कुशल शासकों पर गर्व है। और ये हिंदू अब जग चुका है, और जब जब हिंदू जगा है तब तब परिणाम आपके सामने है। परिणाम है कि नहीं है? धारा 370 हटी के नहीं हटी? रूस और यूक्रेन से आपके बच्चे सकुशल घर आए कि नहीं आए? राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? और बाबूगिरी जी महाराज ने तो आज अयोध्या को ही देवता में निमंत्रित करके यह रामोत्सव मना दिया। ये सब कब हुआ है? कोई सोचे कि ये उन नेताओं ने किया, नहीं, ये आप सबने किया। आपने जाति पाति भुला करके, राग द्वेष भुला करके, सब कुछ भुला करके एक ही हृदय में भाव रखा कि हम हिंदू हैं। हिंदू जग गया, परिवर्तन की वेला है, बस सोना नहीं, सुषुप्त मत होना। इसलिए पूज्य बाबूगिरी जी महाराज ने ये राष्ट्र जागरण का कार्य किया है। ये खाली प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये प्रतिष्ठा राम जी की तो अयोध्या में हुई है, और आपके हृदय में हिंदू भाव की प्रतिष्ठा हो, इसलिए टी राजा जैसे और हमारे पूज्य संतों को यहां बुलाया है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर।
अखंड भारत का संकल्प लेते हुए मेरा देश अखंड रहे, अक्षुण्य रहे और हम सब हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो, इस भाव के साथ मां भारती को प्रणाम करते हुए भारत माता की जय बोलेंगे सभी संतों के साथ। बोलिए भारत माता की, जय हो, भारत माता की। जय हो। और अब एक बार ताली करतल ध्वनि से पूज्य बाबू गिरी जी महाराज के लिए, जिन्होंने अपनी तपस्या से